Hello students, in the last video we have already seen the 4 methods of finding the square root, right? So now we are moving further with our exercise 3.3, in which question number 1 we have already covered in that video. Now we are starting with question number 2. See the question, find the smallest number which when subtracted from following numbers will make them perfect square. बोला है आप वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जो कि अगर मैं दिए हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट करती तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर आता। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप एक बार वो रिकॉल करो हमने क्या सीखा था सब्ट्रैक्शन मेथड में। देयर वाज द सब्ट्रैक्शन मेथड जिसमें हम क्या करते थे, दिए गए नंबर में से ऑड नंबर्स माइनस करते थे। सो वी आर हैविंग 248, सो विल डू 248 माइनस 1, ऑड नंबर, सबसे पहला ऑड नंबर इज 1, सो 248 माइनस 1, सो आई एम गेटिंग 247, ओके। जो आंसर आया वो यहाँ पे सेम। नेक्स्ट ऑड नंबर विल सब्ट्रैक्ट, दैट इज 3, 247 माइनस 3, सो 247 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 244। Again we'll write here the answer 244 minus next odd number is 5, so 244 minus 5, so it will be 239. Now 239, the next odd number is 7, so answer will be 232. Again 232, next odd number is 9, so 232 minus 9, so it will be 223, okay. Next we'll copy the answer same, minus 11, so we will get 212. Again 212 will be copied here. Next odd number is 13, so 212 minus 13, 212 minus 13, 199. 199 minus next odd number, that is 15. So 199 minus 15, it will be 184. Then 184 minus next odd number, that is 17. So 167. Then 167 minus next odd number is 17 के बाद क्या आएगा 19, so 167 minus 19, 148. Then 148 will be copied as same, minus 21, so it will be 127. Then 127 minus next odd number is 23, so it will be 104. Then 104 minus 25, so it will be, जब आप कंफ्यूज हो ना तो इस तरह से अलग से करके देख लेना ताकि कुछ भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहें, ओके। So here 0, 10, 9 and here 14. 14 minus 5, 9, 9 minus 2, 7, 79. Then 79 copied as same. Next odd number is 27. So 79 minus 27, it will be 52. Then 52 minus 29, so it will be 23. Now the next one is 23 minus 29 के बाद कौन सा नंबर आएगा और 31। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 23 में से 31 कैसे माइनस होगा,
आंसर तो माइनस में आ जाएगा फिर, है ना, अगर इंटीजर्स वाला सोचने जाऊँ तो। सो इस केस में तो आप अटक गए लास्ट स्टेप में। अब तक स्मूथली माइनस हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि ये नंबर स्मॉलर है एंड ये नंबर बिगर है, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। मीन्स वी नीड टू स्टॉप हियर देन। तो इसका मतलब लास्ट मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 23। तो इसमें आपसे क्या पूछा था कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। दैट नंबर इज एक्चुअली 23। अगर 248 में से 23 माइनस कर दूं तो आई विल गेट द स्क्वायर नंबर। ओके, कैसे वो मैं आपको बताती हूँ कि पक्का स्क्वायर नंबर आएगा ना, लेकिन आपको लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखनी है पहले वो समझ लो। यू विल राइट 23 should be subtracted to get perfect square. This statement you need to write कि 23 must be subtracted to get the perfect square. अब आप सोचोगे क्या सच में ऐसा होता होगा? चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास नंबर क्या था 248, उसमें से आप 23 माइनस करो तो आपके पास नंबर आ जाएगा 225। 225 एक्चुअली 15 का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास स्क्वायर नंबर आ रहा है, मीन्स दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम दिस नंबर वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 23। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन 2। आपको बाकी सारे क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। जैसे नेक्स्ट नंबर दिया है 330, तो आप ऐसे ही ऑड नंबर माइनस करते जाओगे। लास्ट जब वो सिचुएशन आए कि ये नंबर इस नंबर से छोटा पड़ जाए तो वहां पे रुक जाना एंड दिस लास्ट नंबर विल बी योर आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Now see question number 3. Find the smallest number by which the following numbers can be multiplied or divided to get the perfect square. लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ऐसा नंबर फाइंड करो जो सब्ट्रैक्ट करो तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप पूछ रहे हैं ऐसा नंबर फाइंड करो जो या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करूं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इस केस में जब भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की बात करें तो यू नीड टू रिकॉल द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। ओके, जब सब्ट्रैक्शन था तो आपने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन मैथड लगाया था। जब मल्टीप्लाई डिवाइड पूछें तो यू नीड टू अप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। अब देखो 128 दिया है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर दैट वी नो। सिंपली प्राइम फैक्टर्स निकालो इसके। 2 के टेबल में 64 जा, 2 के टेबल में 32, 2 के टेबल में 16, 2 के टेबल में 8, 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 2 एंड 2 के टेबल में 1। कितने टाइम्स 2 आया काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहाँ लिखूँगी 128 इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7। 7 टाइम्स मैंने 2 लिखा। अब मैं इसकी करूँगी पेयरिंग, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो हमने पहले भी क्या किया था, पेयरिंग। देखो इन 2 की पेयरिंग्स हो गई, इन दोनों 2 की पेयरिंग्स हो गई, इन दोनों की हो गई। अब बचा ये, इसकी पेयरिंग नहीं हो रही है। इसकी पेयरिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब कि ये जो 2 है दैट 2 शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। यही 2 अगर मैं 128 में मल्टीप्लाई करूँगी तो भी मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, और अगर इसी 2 से मैं 128 को डिवाइड कर दूंगी तो भी मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। सो आई विल राइट द स्टेटमेंट दैट 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड to get the perfect square. This statement is necessary to write. Okay? अब चेक करते हैं ये मेथड राइट तो बोल रहा है, पक्का ऐसा होगा। 128 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 8 2 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 1 जा 2, 256 आ रहा है।
256 16 का स्क्वायर होता है, आप करके देखना। ओके, मीन्स इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो आई एम गेटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। अब इन्होंने बोला था डिवाइड भी करके देख लो, तो चलो 128 को आप डिवाइड करो तो 2 से, 128 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 64। 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8, राइट। सो इन बोथ द केसेस मैं 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो भी मुझे स्क्वायर नंबर मिल रहा है, मैं उसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो भी मुझे स्क्वायर नंबर मिल रहा है। मीन्स दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली राइट, द कंसेप्ट इज राइट व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस एक्स्ट्रा नंबर। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा नंबर बच रहा है, यानी जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही है, उस नंबर को अगर मैं दिए गए नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगी तो आई विल गेट द perfect square. Okay, let's take one more example. 6480. So 6480 को I will again divide by 2, means prime factors निकालो। 3240 again by 2, again by 2, again by 2, 405। अब देखो अब नहीं जाएगा 2 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 आ गया है, तो 5 इज तो ऑड नंबर, राइट। 3 से जाके देखें, यस 3 के टेबल में 135 है, आप डिवाइड करके चेक करना। ओके, अगेन 3 के टेबल से जाऊं तो जाएगा 45 से, अगेन 3 से जाऊं तो जाएगा 15 से, अगेन 3 से जाऊं तो जाएगा 5 से। 5 में 5 तो जा ही नहीं, सर 5 में 5 ही जाएगा, 5 1 5। ओके, अब देखो कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है। 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 है और एक 5 है। सो आई विल राइट हियर 6480 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। 4 टाइम्स मैंने 2 लिखा, सिमिलरली मैं लिखूंगी 3 को भी 4 टाइम्स, क्योंकि 3 भी 4 टाइम्स था एंड 5 1 टाइम था। ओके, अब आपको क्लियरली पता चल रहा है, देखो इन 2 की पेयरिंग, इन 2 की पेयरिंग, ये 2 3 की पेयरिंग, ये 2 3 की पेयरिंग। 5 की पेयरिंग में कुछ नहीं है, 5 के साथ पेयर नहीं है, मीन्स दिस 5 इज द एक्स्ट्रा नंबर, मीन्स 5 शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं इस नंबर के साथ ये जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है 5, उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। सो आई नीड टू राइट द स्टेटमेंट। सो इन स्टेटमेंट यू नीड टू राइट दिस, दैट 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड और divided to get the perfect square. Okay, so I hope this question is clear to you. Rest sums you need to do by your own. आप करना, आपको आ जाएगा। ओके, इसको आप एक बार फिर से देख लेना, तो आपको अगर डाउट हो तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। Now let's move further with the last question of this exercise, that is question number 4. Find the smallest possible perfect square number which is exactly divisible by the following set of numbers. बोला है ऐसा परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करो जो कि इन नंबर्स से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अब देखो इस चीज का क्या मतलब निकलता है, आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। ओके, सी आपको ये जो नंबर्स दिए ना, सबसे पहले तो आप इन नंबर्स का निकालो एलसीएम। जैसे आप निकालते हो एलसीएम निकालने आपको आता है, राइट? वही प्राइम फैक्टर्स मेथड 3 4 12 एंड 15। चलो विल मूव विथ 2's टेबल, क्योंकि 2 के टेबल में चलो 3 नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, 4 एंड 12 तो जाएगा। सो 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो सेम कॉपी करो, 4 आएगा 2 जा, 12 आएगा 6 जा, 15 नहीं आएगा। अगेन 2 के टेबल में 3 सेम कॉपी, 2 के टेबल में 2 1 जा, 6 3 जा एंड 15 नहीं आएगा। ओके, अब चलते हैं 3 के टेबल में। 3 के टेबल में 3 1 जा, अगेन 3 1 जा, 3 के टेबल में 15 जाएगा 5 जा। अब जाओ 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ओके, सो इस तरह से जब आपने इसको सॉल्व किया तो यू आर गेटिंग दीज नंबर्स। ओके, अब आप क्या करोगे पता है,
इन सबको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। आपका एलसीएम क्या आ रहा है? 60। बात आती है कि 60 के साथ ऐसा क्या नंबर है जो मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसी का स्क्वायर बन जाए। ठीक है, 60 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं जो ये किसी का स्क्वायर बन जाए। अब 60 इंटू, देखो इसमें आप ध्यान से देखो पेयरिंग किसकी हो रही है। देखो 2 2 की तो पेयरिंग हो रही है, 3 का कोई पेयर है नहीं, 5 का कोई पेयर है नहीं। मीन्स ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जिनकी जोड़ी नहीं बन पा रही है। तो जिन नंबर्स की जोड़ी नहीं बन पा रही यानी जिनकी पेयरिंग नहीं हो रही है उन नंबर्स को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 and 5 इंटू 3 इंटू 5, 60 into 3, 180 into 5 will be copied as same. 180 into 5, देखो 5 zeros are 0, 5 8s are 40, 5 1s are 5 plus 4 9. 900 is your answer, and actually 900 is the square number. 900 is the square of 30. Okay, so we got the perfect square बाय दिस मैथड में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने चारों नंबर्स लिए एंड एलसीएम फाइंड किया, दैट वी आर गेटिंग 60, वो मैंने यहाँ लिखा। फिर ऐसे नंबर्स इनके साथ मल्टीप्लाई किए, इन्हीं में से प्राइम फैक्टर्स में से ही वो नंबर्स मैंने मल्टीप्लाई किए जिनकी पेयरिंग नहीं हुई। 2 की पेयरिंग हुई तो मैंने 2 को कुछ नहीं किया, 3 की पेयरिंग नहीं हो रही थी, 5 की पेयरिंग नहीं हो रही थी तो मैंने 3 भी मल्टीप्लाई किया, 5 भी मल्टीप्लाई किया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट आंसर 900 एंड 900 इज द स्क्वायर नंबर। ओके, so here we have completed question number 4. rest 2 sums you can do easily. यही मेथड आप कीजिएगा, जिसकी पेयरिंग नहीं हो वो मल्टीप्लाई कर देना। ओके, so here we have completed exercise 3.3 also. I hope it is clear to you. Now we are moving further with the next exercise, that is exercise 3.4. it is also very easy. आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से आ गई ना तो वो एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, so let's start with that. Now see exercise 3.4. In this, see the question number 1. Find out the square root of the following rational numbers. हमें इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। आपको रैशनल नंबर दिया है। अब देखो सबसे पहले इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, मीन्स आई नीड टू राइट लाइक दिस 256 बाय 676 स्क्वायर रूट के अंदर लिख दूं। बात आती है कि मैं इसको फाइंड आउट कैसे करूंगी। देखो सबसे पहले बात आई है 256, तो 256 आपको याद हो तो हमने एलसीएम जो है निकालना सीखा है प्राइम फैक्टर्स, राइट। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लो आप 256 के। तो सबसे पहले अगर मैं 256 के प्राइम फैक्टर्स निकालती हूँ तो 2 के टेबल में 256 आएगा 128 सा, 2 के टेबल में 128 आएगा 64 सा, 2 के टेबल में 64 आएगा 32 सा, 2 के टेबल में 32 आएगा 16 सा, 2 के टेबल में 16 आएगा 8 सा, 2 के टेबल में 8 आएगा 4 सा, 2 के टेबल में 4 आएगा 2 सा, 2 के टेबल में 2 आएगा 1 सा। अब आप यहाँ देख सकते हो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 है। मैंने आपसे क्या बताया था पता है स्क्वायर रूट के लिए कि आप पेयरिंग करना सीखो, 2 2 की पेयर बना दो। ठीक है, 8 2s हमारे पास थे और पैर कितने बने हैं, 4 पैर्स हमारे पास बने हैं। तो मैं इसमें ऐसा लिख सकती हूँ 256 के सामने मेरे पास 2 के 4 पैर हैं, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ओके, उसी तरह से 676। अब 676 की जहां तक बात करूं तो चलो 676 जो है इसका भी हम लोग एलसीएम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 के टेबल में 3 8 सा, फिर से 2 के टेबल में 1 6 9 सा। अब 169 आपको पता हो तो 13 का स्क्वायर है, तो 13 के टेबल में दिस विल बी 13 सा एंड 13 में 13 1 सा। सो हियर यू कैन सी कि ये 2 का पेयरिंग हो रहा है, 2 बार 2 है और यहाँ पे 13 2 बार है तो 13 का पेयरिंग हो रहा है। मीन्स हियर आई कैन राइट 2 का स्क्वायर
इंटू 13 का स्क्वायर। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि स्क्वायर एंड रूट हमेशा कट हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 256 बाय 676 इज इक्वल्स टू, रूट सामने कट हो गया है तो रह गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे रह गया है 2 and 13, तो 2 इंटू 13। नाउ 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 2 into 13 will be 26. So here you can say कि the square root of 256 by 676 is 16 by 26. Okay. One more example I am taking to clear this concept more to you. 64 by 121. So first of all you will write like this, 64 by 121. Now फर्स्ट ऑफ ऑल विल सॉल्व 64 जो है उसको अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूं तो 2 के टेबल में 32 जा, 2 के टेबल में 32 16 जा, 2 के टेबल में 16 8 जा, 2 के टेबल में 8 4 जा, 2 के टेबल में 4 2 जा, एंड 2 के टेबल में 2 1 जा। अब आप इसकी पेयरिंग करो तो देखो ये 2 की पेयरिंग हुई, ये दो 2 की पेयरिंग हुई, एंड ये दो 2 की पेयरिंग, टोटल 3 पेयरिंग हो रही है। तो 2 पे स्क्वायर 2 पे स्क्वायर 2 पे स्क्वायर, 3 बार मैंने 2 लिख दिया। अब 121 वैसे जो है डायरेक्टली जाएगा 11 से, 11 के टेबल में 11 जा एंड 11 में 1 जा, तो 11 की पेयरिंग तो 11 का स्क्वायर। नाउ रूट से स्क्वायर्स कट हो जाएंगे तो आपके पास नेट क्या रह गया, 64 by 121 का रूट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड नीचे 11। Now we can say that the square root of 64 by 121 is equals to 2 2s are 4, 4 2s are 8, नीचे 11 same, 8 by 11 is your answer. So in this way you can find the square root of rational numbers. Let's move to the next. Now see question number 2. Find out the square root of the following decimal number. इसके पहले हमने सीखा रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना, अब हम सीख रहे हैं डेसिमल नंबर का। सी दिस डेसिमल नंबर इज गिवन टू यू। सबसे पहले तो आप डेसिमल को ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, पॉइंट रिमूव करोगे तो पॉइंट के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, तो नीचे क्या आ जाएगा 100। मीन्स वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अभी अभी आपने रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा, सेम मेथड से इसमें भी करना है। चलो सबसे पहले हम 6 7 2 4 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 के टेबल से जाते हैं, 3 जा 6 एंड 2, 3 3 6 2, अगेन विल गो विथ 3's टेबल, ओके। अब 2 के टेबल में ये जा रहा है 1 6 8 1 जा। अब ऑब्वियस सी बात है कि पीछे 1 आ गया, मतलब अब तो 2 के टेबल में जाएगा नहीं। 3 के टेबल से आप इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन खैर ये 3 के टेबल से भी तो नहीं ही जाएगा। तो अब बात आती है तो फिर कौन से टेबल से जाए। 7 से आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो, 7 से भी खैर ये नहीं जाएगा। ओके, आफ्टर 7 आपको 9 ट्राई करना चाहिए, लेकिन 3 से नहीं गया ना, तो वो 9 से भी नहीं ही जाएगा। अब बात आती है तो फिर नेक्स्ट कौन सा ट्राई करूं। यू कैन ट्राई 11 टेबल। 11 के टेबल में जब आप करोगे तो खैर ये 11 के टेबल से भी नहीं जाएगा, तो फिर ये डायरेक्ट किसी का स्क्वायर है। इसके आगे तो अब मुझे जाना ही नहीं है, पीछे 1 है, राइट। तो किसके स्क्वायर में पीछे 1 होता है ये सोचो। एक तो 1 के स्क्वायर में, एक 9 के स्क्वायर में। मतलब ये या तो बोल सकते हैं 11 का स्क्वायर होगा, या 21, या 31, या 41, या 51, इस तरह के कोई नंबर का स्क्वायर होगा, या फिर ये 29, 39, 49, 59 इनमें से किसी का स्क्वायर होगा। तो आपको डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 41। ये 41 का स्क्वायर है, तो 41 के टेबल में ये जाएगा 41 जा, एंड 41 में 41 जाएगा 1 जा। ओके, अब देखो ये दो 2 की पेयरिंग और ये 41 की पेयरिंग। सो हियर आई कैन राइट लाइक दिस कि 2 का स्क्वायर इंटू 41 का स्क्वायर, एंड 100
तो 100 आपको डायरेक्टली अगर करना हो तो भी चल सकता है, नहीं तो भले ऐसे करो, 2 के टेबल में 50 जा, 2 के टेबल में 50 25 जा, 5 के टेबल में 25 5 जा एंड 5 में 5 1 जा, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो फिर इसके आगे हमने क्या सीखा है कि रूट एंड स्क्वायर विल गेट कट, तो रहा क्या 2 इंटू 41, नीचे 2 इंटू 5, 2 इंटू 41 इट विल बी 82 एंड 2 5 जा 10। आपका आंसर आ रहा है 82/10। बात आती है आपको क्वेश्चन तो पॉइंट में दिया था ना, तो जब क्वेश्चन पॉइंट में था तो आंसर भी पॉइंट में होना चाहिए। नीचे एक 0 मतलब पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट। 8.2 इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 67.24। ओके, सो इन दिस वे यू नीड टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द सम्स। पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर सॉल्व करो एंड देन पॉइंट में निकाल दो। चलो, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड द चैप्टर, दैट टू फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपने लास्ट एक्सरसाइज में ये देखा था कि किसके स्क्वायर में कितने नंबर्स होंगे वो हमें फाइंड करना है। अब हमें फाइंड करना है कि इनके स्क्वायर रूट में कितने नंबर्स होंगे। देखो, पहले तो काउंट करो कि इसमें डिजिट कितनी है। इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स दी हुई हैं। जब आपको ऑड डिजिट्स दी हो ना, ऑड मतलब 1 डिजिट या 5 डिजिट्स या 3 डिजिट्स या 7 डिजिट्स ऐसे, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 2x - 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिजिट्स। और यहाँ पे देखो कितनी डिजिट्स दी हुई हैं इस वाले सम में, तो 4 डिजिट्स हैं इसमें, है ना। 4 डिजिट्स है ना, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 2x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिजिट्स दैट इज 4। अगर ऑड डिजिट्स हैं तो 2x - 1 एंड नंबर ऑफ डिजिट्स लिख दो, एंड अगर इवन डिजिट्स हैं तो 2x लिख के सामने नंबर ऑफ डिजिट्स लिख दो। चलो अब सॉल्व करते हैं। -1 जब वहां जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? +1। 3 + 1 विल बी व्हाट? 4। ये 2 जब वहां जाएगा तो x यही रह जाएगा, 4 के नीचे जाएगा 2, क्योंकि देखो 2 एंड x के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो जब 2 मल्टीप्लाई से वहां जा रहा है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 1 जा, 2 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। मीन्स इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? 2। x मतलब उसमें स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। उसी तरह जैसे ये है 2x, तो अगेन 2 एंड x के बीच में कोई साइन नहीं, मीन्स मल्टीप्लाई। 2 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 के नीचे डिवाइड में, 2 1 जा, 2 2 जा, x इज इक्वल्स टू क्या आया? 2। मतलब इसके स्क्वायर रूट में भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी? 2। एंड द लास्ट वन दैट इज 25। अगेन डिजिट्स कितनी है? 2। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि डिजिट्स कितनी है? 2। तो 2 इज द इवन नंबर, 2 इवन नंबर है, मतलब ये वाला फॉर्मूला 2x इज इक्वल्स टू जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स है। अगेन 2 वहां आ जाएगा तो 2 के नीचे डिवाइड में, 2 1 जा, 2 1 जा, x की वैल्यू क्या आ गई? 1। मतलब इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी? 1। ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द अदर सम्स ऑल्सो। अगर मैं आपको 5 डिजिट नंबर दे दूं तो आप ये फॉर्मूला लगा लोगे, अगर मैं आपको 6 डिजिट नंबर दूं तो आप 2x वाला फॉर्मूला लगाओगे। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप द होल चैप्टर इज क्लियर टू यू नाउ। थैंक यू। So students, here we have covered exercise 3.3 and exercise 3.4. Now I hope the whole chapter is clear to you and you will be able to do the rest of the sums. Thank you.